We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिजवी साहब, मैं आप ही के साथ शुरू कर रहा हूँ। इसमें कोई आपत्ति आपको लग रही है क्या? धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, 4000 हिंदुओं को कन्वर्ट करने का पूरा मोटो था उसके पास, 1500 लड़कियों का कन्वर्जन करवा दिया, फिर भी सब शांत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे तो लग रहा है कि आप कैसे पीछे रह गए। आप तो बड़ा रैकेट खोलते हैं, आप बड़े बड़े बाबाओं के पास दरगाह और मंदिर मठ तमाम आप जाते रहे, आप कैसे रह गए? आपने ये क्यों नहीं खोला? पहले तो अपने आप से सवाल कर लीजिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने कहा मौलाना क्यों चुप है, आपने कहा तंजीमें क्यों चुप है। मैं कह रहा हूँ खुफिया विभाग कहाँ है, मैं कह रहा हूँ सरकार कहाँ है। ये सब होता रहा उनके नाक के नीचे और ये देखते रहे। नंबर तीन, ये धर्म परिवर्तन असल में गलत नहीं है, इसकी इजाजत हमारा संविधान देता है। जबरन आप लगाया कीजिए ना। आप सिर्फ धर्म परिवर्तन, धर्म क्यों गुमराह आप करते हैं? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको चाहिए कि सही बात करें। जबरन धर्म परिवर्तन गलत है और इस बात की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता है। इस्लाम किसी को जबरदस्ती धर्म में लाना, अच्छा धर्म ऐसी चीज है जो धारण करने वाली, जबरदस्ती आप लेकर के क्यों आ रहे हो? कह रहे हैं साहब, कोई कह रहा है बेहोश करके कर रहे हैं, अरे कोई किडनी निकालना है क्या? धर्म परिवर्तन या किसी मजहब को किसी उसमें लाना कोई जो है ट्रांसप्लांट का काम है क्या? कि ट्रांसप्लांट बेहोश करके और उसमें जो है वो पहले हिंदू थे और उसमें लगा दिया चिप जो है मुस्लिम की और उसके बाद वो मुसलमान हो गए। लगता है खबरों से ज्यादा वास्ता रखते नहीं, और या फिर अपने मतलब की खबरें सुनना आपको पसंद है रिजवी साहब, इसलिए अच्छी अच्छी गोल गोल बातें घुमाने में आप बहुत माहिर हैं। वैसे भी आप एक्सपर्ट हैं, तो शायद आपने सुना नहीं था कि एक नेक्सस किस तरह से केरल तक पहुंचा दिया उस लड़की को बहला फुसला के, किस तरह से उसके साथ जबरदस्ती करके। शायद वो आपके कानों तक खबर नहीं पहुंची होगी, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत हो जाती ना। खबरें तो आप चूज करते हैं क्या पहुंचनी चाहिए। बहरहाल अब एक्शन अगर होता है ऐसे लोगों पर, तब आप ही लोग सबसे पहले आवाज उठाते हैं। 40 मैं आ रहा हूं आपके पास। आलोक जरा ये बताइए अभी तक क्या एक्शन हुआ है? बिल्कुल, देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक जल्लाद पकड़ा गया है, इसका मतलब है कि उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनकी एटीएस के पास होमवर्क पूरा है और कहीं ना कहीं साक्ष्य है। हम आपको बिल्कुल ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बलरामपुर के उतरौला और उनके मधुपुर जो गांव है झांगुर, और उसके जो एटीएस रिमांड ली है वो सामने पूरी टीम यहाँ आई है। रिमांड लेने से पहले ही होमवर्क पूर्ण रूप से किया गया, तभी मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि जल्लाद को पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन को, जबरन धर्म परिवर्तन को, और किस तरह से एक नेक्सस कहा जाता है संगठित तौर पर धर्म परिवर्तन को शब्द को लेकर अगर किसी को आपत्ति है तो संगठित रूप से और उसे एक क्रिमिनल के एंगल से करने का मेरे ख्याल से किसी को कोई अधिकार नहीं है। यही वजह है कि झांगुर को लेकर के यहाँ एटीएस की टीम आई है। हम सामने देख रहे हैं, उनकी पूरी फोर्स, उनकी टीम सामने खड़ी है। उनके जो ऑफिसर्स हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। लोकल पुलिस यहाँ पर उनके हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए आई हुई है। टीम के लोग हमको साफ दिख रहे हैं। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुमताज आलम रिजवी ने कहा था कि भाई धर्म परिवर्तन की आज़ादी तो भाई संविधान देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रिजवी साहब, किताबें भी आपके पीछे है, तो बिल्कुल तालीम इस बात की तो बिल्कुल सही हम सबके पास है कि धर्म परिवर्तन की इजाज़त तो भाई हमारा संविधान देता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप तो सुविधा के हिसाब से अपनी जानकारी इकट्ठा करते हैं ना, जिसमें आपको सहूलियत हो, तो उस सहूलियत में थोड़ी सी मैं दिक्कतें पैदा कर देता हूँ। यहाँ धर्म परिवर्तन जो है एक कीमत के हिसाब से तय होती थी, रेट लिस्ट था बाकायदा। सुनिए, आपकी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कीजिए। कीमत मिलती थी, कीमत 15 से 16 लाख रुपए में ब्राह्मण लड़की, क्षत्रिय लड़की 15 से 16 लाख। ओबीसी का धर्मांतरण करने के लिए रेट अलग है, SC ST के लिए 8 से 10 लाख। तो इसमें अपराध नहीं दिखा आपको? हद है। मतलब आंख पे जो है, आंख पे कौन सा चश्मा डाल लेते हैं रिजवी साहब, जो सच देखने के बावजूद भी नहीं देखना चाहते। खैर, अंबर जैदी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, लेकिन अंबर थोड़ा इंतजार करते हैं। उस्मान साहब को जरा सुन ले, उसके बाद। उस्मान साहब, आपको भी लगता है जो रिजवी साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? रिजवी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और सुधार किए देता हूँ। देखिए, जहां तक मतांतरण का ताल्लुक है,
तो हमारे प्राचीन भारत में भी तो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, मतांतरण या धर्मांतरण का, वो भी उसी का एक रूप था। और ये एक आस्था और आदमी की अपनी एक भावना है, उसका एक फेथ है, ईमान है उसका। इस फेथ को जबरदस्ती आप किसी लालच दबाव में बदलवा ही नहीं सकते, उससे यकीनन उसकी अपनी उसमें मर्जी उसमें शामिल होती है। अब बचा हमारे यहाँ पर कोई भी खबर आए निकलकर, कहीं कोई चीज आए, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी प्राथमिक स्टेज है। सबसे पहले ये पता चला है कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमारी बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं। मैं इस किसी भी मामले को लेकर टीवी को मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर हम उसे उनके बजाय एक यहाँ ट्रायल हम उस पर शुरू कर दें। हमें ट्रायल का हक नहीं है, हमें खबर देने का हक है। तो मैं ट्रायल चाहता हूं कि अभी तो हमारी जांच एजेंसियां करें और उसके बाद न्यायालय ट्रायल करे, क्योंकि हमारा देश का एक इतिहास रहा है, दो वर्गों में, खासकर अगर मुस्लिम से अगर जुड़ा मामला है तो उसे किसी दूसरे रूप से पेश किया जाता है, यही धर्मांतरण। अगर मुसलमान की तरफ से है, अगर कोई मुसलमान के धर्म में जाता है तो धर्मांतरण कहलाता है, और अगर कोई इधर आता है, उसे अगर मुसलमान को हिंदू अगर चेंज करता है तो उसे घर वापसी कहा जाता है। दोनों शब्दों में भी फेरबदल इसमें किया जाता है। और एक और चीज भी मैं यहाँ पर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे 15 14 साल, 30 साल, 23 साल, 20 साल, बहुत में इसी तरह के या बम विस्फोट के मुस्लिम्स बेगुनाह जेल काट कर आते हैं और बाद में आ जाते हैं, और तब तक उनको आतंकवादी और उसी तरह का बोला जाता है। ऐसे तमाम मामलों में है। तो मैं चाहता हूं हम अभी इस पर, ये बड़ा शुरुआती तौर है। और एक और चीज, जो बुलडोजर का मामला है, मैं इस बुलडोजर न्याय के बिल्कुल खिलाफ हूं। बुलडोजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, करने वाला कोई एक होता है। अंबर ज़ैदी बताएंगे। अंबर आपने दोनों पक्ष को सुना ना, मैं इसलिए चाह रहा था कि दोनों पक्ष को पहले आप सुन ले फिर बताएं। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कन्हैया लाल का मर्डर होता है तो एक फिल्म बनती है, उस पर विरोध हो जाता है, उस पर भावनाएं आहत हो जाती है। 100 करोड़ से ऊपर का लेन देन का सामने आ जाता है, ट्रांजैक्शन रेट लिस्ट सामने आ जाती है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, किस कास्ट का कन्वर्जन करना है, इतना लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इनको ऐतराज नहीं, फिर भी इनको दिक्कत नजर नहीं आ रही और अभी भी कह रहे नहीं अभी तो देखना बाकी है। अंबर, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम भारत में जबरन धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि हम धर्मांतरण नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मांतरण से ऐतराज है यहाँ पर बैठे कुछ लोगों को। जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है तो पिछले कई दशकों से जो रेट लिस्ट आपने और जो प्राइस तारा बताया, ये आज से नहीं, पिछले कई दशकों से चल रहा है। केरला का एग्जाम्पल हमारे सामने है। केरला में मास लेवल पर भारत में महिलाओं का कन्वर्जन कराया गया। जब एनआईए ने जांच की सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आधार पर निर्देश पर, तब पता ये चला कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में ये एक संगठित तरीके से एक पैटर्न के तहत एक ही मेंटोर के द्वारा किस तरह से लड़कियों को टारगेट करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वहीं से लव जिहाद वाली टर्म कौन हुई, और उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के केसेस सामने आने लगे, जहां पर पहचान छुपाकर, लोभ लालच में लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर, लड़कियों का शारीरिक शोषण कर उनके ऊपर अलग अलग, उनके परिवार वालों को अलग अलग केसेस में या किसी ऐसे उसमें फंसाने की डर बैठाकर उनके साथ इस तरह का कृत्य होता रहा और जबरन धर्म परिवर्तन हमारे सामने आते रहे। उसमें नहीं, आप जबरन शब्द लगा रही है ना अंबर, रिजवी साहब को आपत्ति हो जाएगी। मैं इसलिए लगा रही आपत्ति हो जाएगी। मैं वही बोलूं, जबरन धर्म परिवर्तन, क्योंकि किसी को लालच देते हैं, लोभ देते हैं, प्यार के जाल में फंसाते हैं, किसी का शोषण करते हैं, तो वो जबर है। कैसे शादी की एक मुस्लिम नौजवान से, हमें बताइए, जबरन किए कि सोनाक्षी सिन्हा ने कैसे शादी की? जबरन किए कि अपने से की? हमें बताइए। ये ना आपने इतने बड़े की बड़ी मिसालें मौजूद हैं। बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने, उसने सिविल मैरिज की उसमें जाकर को रजिस्ट्रार के सामने, तो आप अपनी जालत का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपनी जालत का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं आप ये बात कहते हुए। सबको पता है कि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है और इस तरह के कपल्स स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं। वो कानून जो बना है धर्म परिवर्तन के खिलाफ, जब लव जिहाद के खिलाफ, वो उन लोगों ने बनाया है जो पहचान छुपाकर लड़कियों को टारगेट करते हैं, और वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया, वो भारत की हर लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया जिसके साथ धोखाधड़ी होती है और इस अपराध को आइडेंटिफाई किया गया। आज की सरकार को अंबर मेरी बात जरा सुनिएगा। उस्मान साहब जो कह रहे थे, अंबर मेरी बात सुनिएगा, अंबर मेरी बात सुनिए। उस्मान साहब जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें जो है अभी
इस पे ट्रायल नहीं करना चाहिए। मतलब जो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन आया है, होटल में नसरीन के साथ 70 दिन की बुकिंग आई है, इस पे कोई चर्चा नहीं करें हम। हजारों लड़कियों की 4000 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन हो जाता है। साहब आपको जवाब दे रही है अंबर। फंडिंग हो जाती है, वो फंडिंग कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रही है? हमारे देश के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड की सरकारों ने अभी कुछ महीने हाई कोर्ट ने कुछ महीने पहले सरकारों से ये कहा कि देश में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, देश की राज्यों की संस्कृति खतरे में है, आप इस पे संज्ञान ले, कुछ करें। आप जाइए, आप जैसे लोग क्यों नहीं जाते? फिर हम लोग भी आ जाएंगे। क्यों एक्शन लिया जा रहा है? आप बताइए, करे तो क्या करे? आपके हिसाब से बैठकर आंखें मूंद के उस्मान जी, उस्मान साहब देखिए, घर वापसी आपने दूसरे के ऊपर कहा था ये शब्द, आपके सहयोगी ही कह रहे हैं, रिजवी से ही कह रहे हैं घर वापसी करने के लिए अंबर जैदी को। क्योंकि सपोर्ट दे रहे हैं उस सारी चीज को। न होने पाए, अपने जैसे लोगों सब घर वापसी कराइए, बाद में मैं भी आऊंगा। लीजिए अंबर जैदी, आपको घर वापसी की सलाह दे रहे हैं। आप मेरी चिंता ना कीजिए, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, आप अपनी बात कीजिए। पहले आप अपना बताइए कि आप इस देश में रहकर इस देश के विरोधी कृत्यों को क्यों दे रहे हैं, क्यों सपोर्ट दे रहे हैं, क्यों समर्थन आपका आ रहा है? शांति बाबा जैसे अपराधियों के लिए जो देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है देश में, उसको आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसका शुक्रिया आप सभी का। अंबर शुक्रिया आपका, उस्मान साहब आपका भी, रिजवी साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन हैरानी इसी बात को लेकर है, ये जो चेहरा नजर आ रहा है ना मेरे पीछे, इसके ऊपर कितने आरोप लगे हैं और इसके काली कमाई का पूरा धंधा जिस पे बुलडोजर चल रहा है, वो हर खबरी चैनल पे या अखबारों पे दिख रहा है। और उसको देखने के बाद भी ये शांत है या खामोश है, वहाँ भी अभी गलत हो रहा है ऐसा कहने में इनको बिल्कुल परहेज नहीं है। अब क्या किया जाए, जवाब तो तलाशा जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।